अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। चलें जी, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें है चिकन पॉकेट्स। ठीक है, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ऑयल, मिल्की ब्रेड, चिकन जो मैंने क्यूब्स में कर लिया है स्मॉल पीसीज में, ये देखें स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में मैंने क्या लिया है, प्याज, बंद गोभी और मायोनीज़। आप मायोनीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यंग्स का टेस्ट अच्छा आएगा तो आप यही यूज़ कीजिएगा। फिर मैंने एक एग लिया है, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। इसके साथ मैंने एक कप लिया है खाली, जिसका मैंने साइज़ के बनानी है पॉकेट्स। आप अपने हिसाब से, या बहुत छोटा होगा तो पॉकेट्स अच्छी नहीं बनेगी और ठीक भी नहीं बनेगी, तो इसकी आप शेप और साइज़ देख लें। ये कप तकरीबन काफ़ी बड़ा है, ये देखें। तो आपने खुले मुंह वाली कोई भी चीज़ ले लेनी है जिससे आप ब्रेड को कट कर सकें। तो इसके अलावा हमने लिया है ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए मटेरियल तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है पैन में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, जिसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 प्याली प्याज जो आपको दिखाए थे वो डाल दिए। प्याज मैंने ऐड कर दिए और इनका जस्ट कलर चेंज होने तक इसको हमने फ्राई करना है। ये देखें, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अच्छा, आपने जो भी चीज़ लेनी है आपने अपने मटेरियल के हिसाब से लेनी है। ब्रेड भी अपने मटेरियल के हिसाब से लेने हैं, एग भी एक भी यूज़ हो सकता है, 2 भी यूज़ हो सकते हैं, और प्याज और बंद गोभी आपने सेम लेनी है। जितने आपने प्याज लेने उतनी आपने बंद गोभी लेनी है। हाँ, आप चिकन को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना, अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन चाहते हैं पॉकेट्स में तो आप ज़्यादा चिकन को ऐड कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। और मसाले उस हिसाब से आप टेस्ट कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको फ्राई करेंगे लाइट कलर चेंज होने तक। कुछ मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन अंदर तक फ्राई हो जाए। चलें जी, इसको ओपन करते हैं और अब ये देखें तकरीबन कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। ब्लैक पेपर, पाउडर, और ये है साल्ट। बस, अगर आपको रेड चिली फ्लेवर चाहिए तो आप क्रश्ड पेपर इसमें हल्की सी यूज़ कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलें जी, चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम स्टोव को ऑफ करेंगे और इसको निकाल के ऑयल को साइड पे होने के लिए रख देंगे, ताकि ऑयल बिल्कुल चिकन से अलग हो जाए और ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। हम तब तक पॉकेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉकेट्स को तैयार करने के लिए ब्रेड को साइड से कट कर लेना है, नीट कर लेना है, और बेलने के लिए आपने एक बेलन ले लेना है। और कुछ टिप्स हैं जो याद रखनी है आपने। ब्रेड को आपने बहुत हार्श तरीके से नहीं बेलना, लाइटली हैंड से चिपकाना है। ठीक है, और 2 ब्रेड्स आपने यूज़ करने हैं, दोनों को सेम साइज़ का ही काटना है ऊपर नीचे रख के। ठीक है, अलग अलग यूज़ नहीं करना। चलें जी, ये देखें, अब हम ब्रेड को बेल रहे हैं। ऐसे आपने अपने कप की या जो भी चीज़ आप रख रहे हैं उसको शेप देनी है और इसको प्रेस कर देना ऊपर से। ठीक है, नॉट अगेन एंड अगेन, जस्ट आपने 1 टाइम इसको प्रेस करना है। और आपने एक तेज़ छुरी लेनी है, जिसे आपने ऐसे इसकी साइड्स को अलग कर देना है। जो आउट ऑफ शेप होंगी उनको आपने निकाल देना है। ठीक है, जी, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जो हमने साइड्स उतारी हैं इसको आप किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जो आपसे मैं जल्द ही शेयर करूँगी, इससे नेक्स्ट में भी हो। ओपन करते हैं, ये लें, ये हमारी एक पॉकेट बन चुकी है। ठीक है,
तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम क्या करते हैं, जो हमने अंडा लिया उसको हम फेंट लेते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, खुला बर्तन लेना है। जैसे ये देखिए डीप प्लेट जो होती हैं खाने के लिए, जो हम यूज़ करते हैं सालन वगैरह के लिए, अपनी वो लेनी है, ताकि ये ब्रेड जो है वो इजीली उसमें पड़ा रहे। ठीक है, ये नहीं कि हम छोटा सा बर्तन लेंगे, ब्रेड उसमें तंग होगा और पॉकेट की शेप ख़राब हो जाएगी और पॉकेट नहीं बनेगी। ठीक है, ये देखें एग हमारा रेडी हो गया, लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। और ऑयल को बहुत तेज़ आपने गर्म नहीं करना, आपने ऑयल को मीडियम रखना है। अगर बहुत तेज़ गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही पॉकेट को ऐड करेंगे पॉकेट जल जाएगी। ठीक है, पॉकेट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स, ताकि एक तो ज्वाइनिंग अच्छी हो जाए और इसके अलावा पॉकेट्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। तो ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे, आप 2 टाइम्स इसको कोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फ्राई होने के लिए मीडियम आंच पे रखे हुए घी में डाल देंगे। ये देखिए बस इतना घी होना चाहिए। जैसे ही आप एक पॉकेट को निकालेंगे, आप नेक्स्ट को डालने के लिए अब ऑयल को उठा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक टिप ये भी है कि आपने जो एक स्पून है वो अपने गोल ऐसे वाला टेबल स्पून पास रखना है। जैसे ही हम पॉकेट को ऑयल में डालेंगे, आपने उसकी जो ऊपर वाली साइड होगी उसको आपने खुद पकाना है। उसके ऊपर आपने ऑयल डालना स्टार्ट कर देना है स्पून के साथ, वो ऊपर से फ्राई हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर से फ्राई हो जाएगी, फिर आपने उसकी साइड पलट देनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नीचे वाली साइड जो है वो जल जाएगी। देखिए, और आंच को मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, वरना पॉकेट्स जल के ब्लैक हो जाएंगी। और जैसे ही आप अगेन साइड पलटने के बाद स्पून से ऊपर घी डालना स्टार्ट करेंगे, पॉकेट्स जो है वो तब बोलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसको कंप्लीट पकाना है आपने। ठीक है, चलें जी, जिससे आप पकौड़े निकालते हैं उस चने से आपने ऐसे इसको निकाल लेना है। अब हमने कुछ पॉकेट्स जो हैं वो हमने ब्रेड क्रम्ब के साथ फ्राई करनी है, और हमने कुछ जो हैं वो विदाउट ब्रेड क्रम्ब्स करनी है। आपको जो सा तरीका ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा, लेकिन बेस्ट जो है वो ब्रेड क्रम्ब्स के साथ है। वैसे करके हम सारी पॉकेट्स बना लेंगे, जितनी भी आपको बनानी है, जितनी भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, जी पॉकेट सारी रेडी हो गई हैं, और इनको फिल करने के लिए जो हमने इसका मटेरियल बनाया है उसको तैयार करते हैं। जी अब हम फिलिंग्स को तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने जो उसका मटेरियल रेडी करके रखा था चिकन वाला, हमने वो भी ले लिया है। साथ में जो हमने कैबेज बंद गोभी रखी थी वो भी, और मैं थोड़ा सा इसके लिए कोरिएंडर सब्ज़ धनिया यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसको शक्ल अच्छी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में मायनीज़ को लेते हैं और इनको जल्दी से मिक्स करते हैं। ठीक है, बस वैसे तो हमने सारे स्पाइसेस पहले ही ऐड कर लिए थे, लेकिन अब जब हम इसमें मायोनीज़ और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो मिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ब्लैक पेपर और साल्ट और चाहिए होगा। तो आप अपने फ्लेवर के लिए जितना आपको ज़रूरत है आप उसने इसमें और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें जस्ट ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, साल्ट ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे साल्ट जो पहले ऐड किया था वो काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो आप भी देख लीजिएगा, पहले इसको चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत हो तो साल्ट फिर ही ऐड कीजिएगा, अलबत्ता ब्लैक पेपर आप ऐड कर लीजिएगा।
चलें जी, हमारा मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब हम पॉकेट्स को कट करेंगे। ये देखें, एक तो तेज़ छुरी होनी चाहिए जिससे आप जस्ट 1 कट में इसको कर लें और उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने। ये देखें, ठीक है, पॉकेट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जी। अब हम इनको फिल करते हैं और फिलिंग्स करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पॉकेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं भरना, मटेरियल कम ही डालना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो पॉकेट्स फट जाएंगे। ठीक है, देखें, चलें ऐसे करके हम सारी पॉकेट्स रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, तकरीबन हाफ से ज़्यादा पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। गार्निश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है हमारी आज की पॉकेट्स। तो चलें जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। चिकन ब्रेड पॉकेट्स जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी है। ठीक है, और बहुत ही मज़े की बनी है। तो आज हम इनको चेक नहीं करवाएंगे अपने शेफ़ को, इन्हें डायरेक्ट अफ्तारी में ही सर्व करेंगे। तो इसको आप अफ्तारी में बनाएं और फिर सबकी वाह वाह ले जाएं। गर्ल्स ट्राई करें एक बार ज़रूर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये, और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें जो भी वीडियो को देखता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में मेहनत भी लगती है और आपका एक लाइक जो है वो बहुत करेज करता है हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस यही चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। और जो भी इसमें कोई मिस्टेक हो या कोई चीज़ हो जो आपको लगता हो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट ऐड करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।